नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर तन्वी महंत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो हील्स। तो इस वीडियो में हम मेनोपॉज के लक्षण हैं, उसके लिए आपके लाइफस्टाइल में, डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं, उससे ये जो लक्षण है वो कम दिखाई दे या कंट्रोल में रहे, उसी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मेनोपॉज के लक्षण के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हर महिला की पर्सनालिटी यूनिक होती है। तो किसी महिलाओं में जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड है उसी में या मेनोपॉज पीरियड उसमें लक्षण काफ़ी कम होते हैं या मैनेजेबल होते हैं, पर किसी किसी में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल के बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा। तो ये जो मैं चेंजेस बता रही हूँ लाइफस्टाइल में, वो आप अगर जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो मेनोपॉज में आपकी बोन हेल्थ है, आपकी मसल स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम हो जाती है, जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में। तो आपके डाइट में आपको कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम आपको किससे मिलेगा? तो कैल्शियम आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे मेथी है, स्पिनच है, धनिया है, उसमें मिलता है। और जो भी सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उस सब में मिलता है। इनफैक्ट कैप्सिकम हुआ, भिंडी हुआ, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी है। दूसरा हुआ कि मिलेट्स, राइट, मिलेट्स में रागी है, उसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में कैल्शियम है। तो आप रागी या जिसे नाचनी भी कहते हैं, उसके लड्डू या नॉर्मली उसकी रोटी, भाकरी जिसे हम कहते हैं, वो डाइट में इंक्लूड कीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सनलाइट। तो मैं महिलाओं को कहूँगी कि आफ्टर सनराइज आप हाफ एन आवर के लिए एक नॉर्मल वॉक के लिए जा सकते हैं, या आपके घर में अगर सनलाइट जिस एरिया में आ रही है, बालकनी है, वहाँ पे बैठ कर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, जिससे आपको सनलाइट एक्सपोजर मिले और विटामिन डी का फॉर्मेशन भी हो। पर विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है और सब में देखी जा सकती है, इसीलिए मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी पेशेंट में एडवाइस करती हूँ। तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो, राइट। विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के वजह से मूड स्विंग्स, डिप्रेस्ड फील होना, मसल क्रैम्प्स आना, ये भी कॉमन है। और मेनोपॉजल पीरियड में ये ज़्यादा एग्रेवेट भी हो सकते हैं। तो ये चेंजेस जो मैंने बोले डाइट में आपको करने चाहिए। फिर बात करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही असेंशियल है, उनमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 1 to 2 फ्रूट्स अ डे आपको खाना ही चाहिए। डिपेंड करता है आपको डायबिटीज़ है नहीं है, उस अकॉर्डिंगली आप आपके डॉक्टर से बात करके फ्रूट्स एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपके प्लेट को है वो कलरफुल बनाइए, और उसके लिए आपको कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके घर में ककड़ी होती है, कैरेट्स होता है, टमाटो है, बीट्स है, बीट रूट होता है, उसी को कट करके जैसे भी सलाद फॉर्म में आप आपके लंच डिनर के साथ ले सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, राइट। फिर बात करेंगे फाइबर के बारे में। सो फाइबर भी आपके डाइजेशन के लिए, आपके गट के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है ड्यूरिंग योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज पीरियड में आपके जो फीमेल हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेनली ईस्ट्रोजन जो है वो काफ़ी अमाउंट में घट जाता है। और ईस्ट्रोजन समहाउ फीमेल्स को हार्ट डिजीजेस और बोन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और क्योंकि ये ईस्ट्रोजन घटता जा रहा है, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए डाइट में जो मैंने चेंजेस बोले हैं, फाइबर रिच डाइट वो लेना चाहिए। फाइबर्स किस में होते हैं? होल व्हीट, मिलेट्स अगेन, राइट,
रागी, नाचनी, जवार, बाजरा, ये सब की आप भाकरी बना के या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, तो वो आप आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए। फैट्स भी ज़रूरी है, पर फैट्स को हेल्दी फैट्स के रूप में अगर हम ले, सो जैसे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, वॉलनट, आलमंड्स, उसे आप सोक करके सुबह खाइए। फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के सीड्स कहते हैं, वो आप खाइए। सो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हम फ्लैक्स सीड्स कैसे खा सकते हैं। सो आइदर आप उसको रोस्ट करके खा सकते हैं, रोस्ट करके उसका पाउडर बना सकते हैं और वो पाउडर सलाद के ऊपर या कर्ड के साथ कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे ले तो अच्छा है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, राइट। सो फ्लैक्स सीड्स जो है, बाकी सारे सीड्स एंड नट्स में हेल्दी फैट होता है। उसी के साथ नॉन वेज फूड में, फिश में एक अच्छा अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट होता है, तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स भी मसल रिपेयर के लिए ज़रूरी है। सो प्रोटीन्स नॉन वेज में बात करेंगे तो मीट में, एग्स में एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है। प्लांट में भी, प्लांट बेस्ड फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स अच्छे मात्रा में होते हैं, हमारे पल्सेस में होते हैं। स्प्राउट जो हम खाते हैं, जैसे हम मूंग, मटकी जिसे हम कहते हैं, जो स्प्राउटेड पल्सेस है, उसे खाइए। दाल को अच्छी अमाउंट में लीजिए, राइट। पनीर हो गया, टोफू, सोया, इसमें भी अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम देखें, हमारा जो इंडियन डाइट है वो एक कंप्लीट डाइट है जो ये सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है, इवन ड्यूरिंग आ मेनोपॉज। और ये सारे जो फूड मैंने कहा है, मैंने कलर फूड जो फूड्स कहा है, फाइबर के बारे में कहा है, ओमेगा 3 के बारे में कहा है, ये सारे जो फूड हैबिट्स है वो मूड को थोड़ा बूस्ट भी करते हैं, एक गुड फीलिंग देते हैं। तो अगर आप ये ऐसा डाइट जो फॉलो करें तो चांसेस कम है कि आपको इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो, ओके, मूड स्विंग्स हो। उसके अपोजिट अगर आप फ्राइड फ्रूट ज़्यादा ले, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले, जिसमें एक्सेसिव शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स है, सॉल्ट है, पैकेज फूड ले, चिप्स खाए, राइट, सॉसेस है, जैम्स है जो पैकेट्स में आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रोडक्ट्स, अगर ये सब का कंजम्पशन आप इस दौरान या कोई भी पीरियड में आप करें तो क्या होता है, आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब रहता है, ब्लोटिंग फील होती है, डिस्टेंशन होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, और उस वजह से भी आपका जो मूड है वो अच्छा नहीं रहता, राइट। सो पैकेज फूड, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड आपको नहीं लेना है। उसी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसे भी आपको अवॉइड करना है। दूसरा है अल्कोहल ना। अल्कोहल इंटेक से भी मूड स्विंग्स जो है, गट इश्यूज ये बढ़ते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि अल्कोहल कंजम्पशन ना करें या लिमिट में रखें, राइट। इट इज़ अप टू यू। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन प्रोडक्ट्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। तो आप फ्लूइड्स में क्या ले सकते हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, बटर मिल्क यानी छाछ हो गया, राइट। ये सारे जो हमारे नेचुरल इंडियन फ्लूइड्स है, आप उसका कंजम्पशन रखिए, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, राइट। सो ये आप चेंजेस डाइट में ला सकते हैं जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा समहाउ आपके जो मूड स्विंग्स है, इमोशनल इम्बैलेंस है, आपके बोन हेल्थ, मसल हेल्थ के लिए। सो ये डाइट के बात हमने की। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में ना। एक्सरसाइज मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। सो एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर या वीक में 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। सो वुमेन में ओके, जैसे मैंने कहा मसल वीकनेस होता है, तो इसलिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, आइदर आप योगा कीजिए जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योगा नहीं कर रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं।
एंड डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप, आपको एवरीडे नहीं करनी है। अगर आप 30s में ही चालू करेंगे अर्ली वेट लिफ्टिंग तो ईजी होगा। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, जो आपके मसल्स को अच्छा रखेगा, बोन पेन्स को रिड्यूस करेगा। कोर मसल्स मतलब जो आपके एब्डोमिनल और पेल्विक फ्लोर मसल्स है, जो मैंने कहा वीक हो जाते हैं, उसी के वजह से यूरिन का लीक होना, ये भी पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल पीरियड में कॉमन प्रॉब्लम है। तो सिंपल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो कीगल्स एक्सरसाइज है, आप उसको गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज एक बेसिक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है जो बेसिकली आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स को आपको टाइट करना है और लूज करना है, राइट। सो अगर आपको कभी यूरिन आती है या मोशंस आता है तो आप उसको रोकने के लिए कैसे आपके एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करते हैं, वैसे ही आपको टाइट रख करना है, 5 तक काउंट करना है, फिर लूज करना है। ऐसे आप कीगल्स एक्सरसाइज अगर करेंगे, ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ये जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है ये कम हो सकती है, राइट। सो इसीलिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में, योगा के बारे में। सो आपका जो मूड जो इतना चेंज होता है इस पीरियड में, इरिटेशन जो बढ़ता है, सिंपल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर आप प्राणायाम करेंगे, योगा में इतने सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो फॉलो करेंगे, उससे क्या होता है कि आप कॉन्शियस हो जाते हैं आपके खुद के बारे में कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो योगा मैं सजेस्ट करूँगी हर कोई अच्छे से सीखे। और योगा का मतलब ऐसे नहीं आपको आसन ही करना है कि आप 150 सूर्य नमस्कार करें, नहीं, सिंपल जो स्ट्रेचिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर आप वो भी सीख के करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। स्ट्रेस रिलीजिंग जो एक्टिविटीज़ है, आपको कुछ चीज़ें करनी थी आप कर नहीं पाए, राइट, आपके लाइफ में, तो आपकी कोई हॉबी है उसे ढूंढिए, उसको सीखिए इस एज में। और आपका जो पैशन है, आपकी जो हॉबी है, वो भी आप इस एज में फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक फील गुड जो है आपको फीलिंग आए, राइट। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए और सोल्यूशन के बारे में फाइंड आउट कीजिए। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स दे के भी साइमल्टेनियसली मेनोपॉज मैनेज करती हूँ, मेनोपॉज के सिम्टम्स मैनेज करती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। लास्ट वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसके बारे में बात की थी। तो उसके लिए भी आपको जो है आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेनी है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कुछ चीज़ों में हेल्पफुल है, तो आप वो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो। मैंने मेजर पॉइंट्स है उसे कवर किया है, पर मुझे ऐसे लगता है डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, ये एक बेसिक जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है, राइट। और ये फॉलो करके आपको देखेंगे, ये जो रूटीन में अगर आप फॉलो करेंगे तो जो आपके लक्षण हैं बहुत ही मिनिमम होंगे, राइट, और आप मैनेज बेटर कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।